कोट कर दिया, आप रुकिए आप। मैं फैक्ट्स क्लियर कर दूं। डॉक्टर रुचिका, औरंगजेबी सोच की बात हो रही है यहाँ पर, तो मैं 2 एग्जाम्पल्स लेके आना चाहती हूँ औरंगजेबी सोच के। आप जाकर ये चेक कर सकते हैं, बाकायदा सोर्स दूंगी मैं। औरंगजेब ने 1667 में आसाम पे अटैक किया था। वहाँ पर एक मंदिर है उमानंद करके, गुवाहाटी में उमानंद टेम्पल। वहाँ पर बाकायदा लिखा हुआ है कि जब औरंगजेब ने अटैक किया तो यहाँ पर एक प्रीस्ट थे सौदामन ब्राह्मण। उनको असम के राजा, जो अहोम राजा थे, उन्होंने काफ़ी सारे ग्रांट्स दिए थे। तो औरंगजेब ने ना केवल वो ग्रांट्स जारी रखे बल्कि उनको एडिशनल ग्रांट्स दिए। आप जाकर देख सकते हैं, बाकायदा उमानंद टेम्पल पे ग्रांट है, ये कोई फेक डॉक्यूमेंट्री नहीं है। औरंगजेबी सोच नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, बनारस में एक सेंट थे, उनका नाम था भगवंत गोसाई। रामजीवन गोसाई और भगवंत गोसाई 2 सेंट्स थे। तो भगवंत गोसाई एक हवेली में रहते थे अपना, वहाँ पे वो संत थे, वहाँ उनको लोग मिलने आते थे। तो उनको लोगों ने परेशान करना शुरू कर दिया, उनको एज अ संत उनकी काम नहीं करने देते थे। तो उन्होंने औरंगजेब को लिखा, उनके बेटे ने औरंगजेब को लिखा। तो औरंगजेब ने फरमान जारी करा 1691 एडी में। आप जाके वो फरमान भी देख सकते हैं, रिकॉर्ड्स में मौजूद है, रामपुर रजा लाइब्रेरी में जाके देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर बाकायदा लिखा हुआ है कि आप बिल्कुल भी भगवंत गोसाई को तंग नहीं करेंगे, उनका काम उनको करने देंगे, उनको संत बनना है, उनको बाकायदा अपनी पूजा करने का पूरा हक है। अगर किसी ने रामपुर रजा लाइब्रेरी में उनका फरमान है, आप जाकर देख सकते हैं। आप जाकर कोर्ट ऑफिशियल्स का रिकॉर्डेड फरमान, बिल्कुल बिल्कुल। उसके ऊपर शाह आलमगीर की, मेरे को फारसी आती है मैडम, उसके ऊपर शाह आलमगीर की बाकायदा मुहर है। तो मैं फारसी में भी पढ़ के वो आपको फरमान बता सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं। तीसरा एग्जाम्पल मैं एक देना चाहती हूँ। हम सिर्फ मासीर आलमगीरी को कोट करते हैं, संस्कृत सोर्सेज को क्यों नहीं कोट करते औरंगजेब के बारे में? 2 संस्कृत सोर्सेज का मैं एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। ब्रह्म विलास करके है 1700 एडी में, और एक 1670 एडी में लिखा गई थी पद्मनंदी पंचविशिका। दोनों में लिखा हुआ है कि औरंगजेब बहुत ही पावरफुल रूलर हैं, बहुत ही ताकतवर रूलर हैं, और उनके राज्य में रिलीजियस टॉलरेंस बहुत है। मतलब हर धर्म को अपने धर्म की प्रचार करने की पूरी आजादी है। ये जैन सोर्सेज में लिखा हुआ है। तो उस आजादी में मंदिरों को तोड़ना कैसे शामिल हुआ? मंदिरों को तोड़ने की बात आ रही है। कॉन्ट्रडिक्शन देखते हैं। Let me finish. Please answer a counter question. नहीं, मैम, let me finish giving my sources, then I'll answer your question. आपने बात की कि कहाँ ये लैंड ग्रांट्स हैं, सर जाकर देख सकते हैं, चित्रकूट में है, बालाजी मंदिर में इतना बड़ा फरमान है। महंत बालक दास निर्वाणी को फरमान मिला था, औरंगजेब आए थे, बाकायदा उन्होंने गैरत खान को नियुक्त किया था कि ये मंदिर बनना चाहिए। मंदिर जाके देखिए, पूरा मुगल चारचाला स्टाइल रूफ में बना है। किसने बनवाया है वो? औरंगजेब ने बनवाया है वो। नौनिध राय करके 1699 में गोपामाऊ में गोपीनाथ मंदिर है, वहां पे एक इंस्क्रिप्शन मौजूद है कि नौनिध राय ने यहां पर टैंक बनवाया, मंदिर बनवाया। किसने पैसे दिए? औरंगजेब ने पैसे दिए, ठीक है। आप जाकर ये सब मंदिरों के रिकॉर्ड मौजूद है। सोमेश्वर देव टेम्पल, जो है प्रदीप केशरवानी की डॉक्यूमेंट को फेक बोल रहे हैं, सोमेश्वर देव टेम्पल में धर्मडंडा मौजूद है, वहां पर एक पिलर मौजूद है, वहां लिखा है कि इलाहाबाद आए थे औरंगजेब और उन्होंने ग्रांट्स दिए मंदिर को। तो ये सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है, इतिहासकार झूठ नहीं बोल रहे हैं। बहुत छोटी सी बात की टिप्पणी करना चाहता हूँ। आपने बहुत शब्द अच्छा इस्तेमाल किया किसी कोट करते हुए कि औरंगजेब बहुत रिलीजियस नहीं, इन्होंने कहा रिलीजियस टॉलरेंस थी, आपने कहा कि बहुत ज़्यादा थी और सबको आज़ादी थी। सबको आज़ादी थी, सिर्फ गुरु तेग बहादुर को नहीं थी। फिर बीच में नहीं मैडम, स्टॉप मत करिए मुझे। अभी आप बैक से डाइवर्ट कर रहे हैं। बोल रही थी तो मैंने नहीं इंटरप्ट किया। सबको बहुत आज़ादी थी। नहीं विवेक जी, देखिए, आप बोल रही थी, मैं नहीं बोला। सबको बहुत रिलीजियस आबादी थी, इसीलिए गुरु तेग बहादुर को नहीं थी, गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को नहीं थी। 9 साल के बच्चे और 7 साल के बच्चों को छिनवा दिया गया। इतनी आजादी थी कि जो लोग उसके धर्म को नहीं मानते थे उनके ऊपर जजिया लगाया गया। इतनी धर्म की आबादी थी, इतनी ज्यादा धर्म मानने की आजादी थी, जो औरंगजेब की बात नहीं मानते थे उसके ऊपर जजिया लगा दो। जजिया का मतलब आप जानते हैं? जीने के लिए आप रैंसम दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। Can I answer? एक सेकंड, can I just please answer for a second? Can I answer for a second? Just a second. J.S. ग्रेवाल एक सिख हिस्टोरियन है, खुद भी सिख है वो।
उन्होंने बहुत अच्छी किताब लिखी है द सिख, सब जाके पढ़िएगा प्लीज, यहाँ पे स्टूडेंट्स भी हैं, मैं भी स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ। तो वहां पर उसमें उस किताब में लिखा है कि गुरु हर राय एक सिख गुरु थे, उनके बेटे राम राय को देहरादून में टैक्स फ्री लैंड ग्रांट औरंगजेब ने दिया है। मैं तो ये इंडिविजुअल idea की बात कि he नहीं was कर रहा हूँ, मैं opposed स्टेट to पॉलिसी की बात कर रहा सवाल हूँ। पूछे, हाथ उठाइए। स्टेट की पॉलिसी क्या है? गुरु तेग बहादुर की लड़ाई पॉलिटिकल लड़ाई, हम लोग बोल रहे हैं। रिलीजियस लड़ाई नहीं। खोजना मुश्किल होगा। अच्छा, हम लोग विवेक बोल जी, बारी बारी से विवेक जी बोलो। I'll just take 10 seconds. माखन लाल जी, अब आप होकर डाइवर्ट। माखन लाल जी को शुरू आप नहीं एड्रेस हुए- करेंगे, एड्रेस मी। He is my No, friend. I can please. talk to him. No, no, please. एक बात अभी उन्होंने पहले ही कहा है, पहले ही अभी कहा जो है। बात चर्चा में आई है, अभी जो बात चर्चा में आई है, चर्चा में ये बच्चे आई है बैठे कि हुए आप हैं, विश्व हिंदू ये परिषद बच्चे वाले बैठे हुए हैं, नागपुर ये में बच्चे जाकर के बैठे हुए हैं। instigation कर रहे बच्चों, हैं। आपको चर्चा में किसी ये बात आई झूठे है। इतिहासकार को पढ़ने की आप आवश्यकता नहीं है। instigate कर रहे आप हैं। बाबर को अनुराग पढ़िए, देखिए, बाबरनामा पढ़िए, बारी बारी से, आलमगीरी सीधी सी बात पढ़िए, है। औरंगजेब के द्वारा सीधी सी बात है। आपको सही यहाँ इतिहास के मिल नामा जाएगा। बोलिए, जहाँ हम के ठीक है, नामा तिवारी जी, तिवारी जी रुक झूठे जाइए। इतिहासकारों की तिवारी बातों जी, को सुनने की आवश्यकता तिवारी जी नहीं हो है। गया। एक सेकंड। अब अनुराग सवाल जी, एक सेकंड let अनुराग नहीं, जी। सवाल अनुराग एक जी। मिनट सवाल एक मिनट रुक जाओ। मैं सवाल ये है कि दो हिस्टोरियन अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, इतिहासकार। अब बताइए, इनका झगड़े में हम लोग का नुकसान आप क्यों कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी? ये बताइए। हमारा समय 2025 चल रहा है, आप हमारे अधिकारों को इनके झगड़े में क्यों समेट रहे हो? भाई जब हम कहते ये हैं कि अनुराग जी अबू आजमी को कह रहे हैं। औरंगजेब से अबू कोई आजमी, तूने एक क्यों मिनट, हमारा मेरी बात टाइम सुनिए। बर्बाद किया? औरंगजेब से कोई लेना देना नहीं है, सब कह रहे हैं, लेकिन ये लोग औरंगजेब को भारतीय जनता चलिए, ठीक पार्टी है, बार बार किसको जिंदा सवाल कर रही पूछना है, है? आ रही और फिर बात नहीं जिंदा हो रही तो हिस्टोरियन को बुला रहे हैं। छोटे-छोटे बोलिए से। आपस में लड़वाइए, उसके बाद नहीं, हमारा ठीक क्या है, मतलब भाई? लड़िए आपस मेरा में, सवाल लड़ना है। बीजेपी से है कि औरंगजेब और संभाजी महाराज में फर्क के लिए छावा मूवी की जरूरत क्यों पड़ी? कोई औरंगजेब और संभाजी महाराज के लिए छावा की उनकी- जरूरत नहीं पड़ी। देश का इतिहास सबको ही जानते हैं जो पढ़े लिखे हैं। अरे सुनिए, वो सवाल- पिक्चर एक अरे होती है, सवाल ये सुनिए। गांव गांव तक जाती है। आज हम लोग यहाँ न्यूज पे क्यों बैठे हुए हैं? सिर्फ पिक्चर इसलिए देख बैठे रहे हैं हैं, कि नफरत करोड़ों राजनीति लोग करना देख रहे चाहते हो। हैं। छावा से क्या हुआ? नफरत गांव राजनीति गांव में करना गई। चाहते हो, इसलिए हम जिनको लोग बैठे हैं। इतिहास नहीं पता था, आपकी पीढ़ी के लोगों को इतिहास अरे पता नफरत चला। राजनीति ये करना बंद औरंगजेब कीजिए देश के करता अंदर है, में। ये औरंगजेब के समर्थक हैं। औरंगजेब के समर्थक भारतीय जनता पार्टी है, जो औरंगजेब को जिंदा किए हुए कब्र से खोद के लाई। उसको यहाँ इसकी पे आवश्यकता हिस्टोरियंस के है। बीच में इतने क्लैशेस हो रहे हैं, तो बताइए हम किसकी हिस्ट्री पे भरोसा करें? बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही तो मैं कह रहा हूँ हिस्टोरियन चीजें से श्योर नहीं है। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्लीज वेट, आई डिडंट एड्रेस इट। हम कर माफ करने की बात कर रही हैं, तो वीर गोखला का पता है ना, किसान विद्रोह जो औरंगजेब के खिलाफ हुआ था, तो हम बोलिए उस पर कुछ। ठीक है, अभी रुक जाइए। अरे किसान तो अभी भी धरने पे बैठा है, जो ये सुनने को नहीं तैयार है। ओ भाई साहब, किसान एक साल से औरंगजेब धरने के पे नाम पे बैठा है, जो पीछे। सुनने को नहीं तैयार है। ये थामिए। अगर औरंगजेब ने इतने सारे मंदिरों में दान किया ही था, तो उसको हजारों मंदिर तोड़ने की जरूरत क्या पड़ी? ये तीन चार ही है जो सवाल पूछे। मैम, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है जो औरंगजेब जैसे क्रूर शासक को डिफेंड करने पे मजबूर कर दे रही है? दूसरा, कोई नहीं कर रहा है। दूसरा, कोई नहीं कर रहा है। आज मैं देश के सर्वश्रेष्ठ न्यूज नेटवर्क पे खड़ा होकर एक सबसे पहले तो क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ, बीइंग एन इंडियन मुस्लिम, कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को अपना आदर्श मान सकते हैं, लेकिन औरंगजेब जैसे क्रूर शासक को अपना आदर्श नहीं मान सकते। जवाब दे दो अंजना जी, जवाब। अंजना जी जवाब। किसी को सवाल पूछना है? अंजना जी जवाब दे अंजना जी दीजिए। के नाम जवाब दे अनुराग दीजिए। जी। इसका जवाब देखिए, हमने पहले भी बोला था, और आदरणीय आजम खान साहब ने बोला था कि मुगल हमारे आदर्श नहीं है, हमारे आदर्श श्री राम है। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी से सिर्फ इतना आग्रह होता है कि ये हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है, आपके सबके सम्मान कीजिए, किसी के बीच में नफरत की राजनीति मत अनुराग जी कीजिए। बोलिए, लेकिन आप अनुराग नफरत जी के अलावा बोलिए, दूसरी बात नहीं करना चाहते। कब्र अरे को क्या बात कर रहे हटाना चाहिए। हैं आप? मुगल को जिंदा करके ला के हमको डाइवर्ट कर रहे बीच में हो। नहीं, हमारे please, अंदर नहीं, please, नहीं, please, मुगल बीच को में। डाइवर्ट बहुत चिल्ला चिल्ली हो गई। नहीं, देखिए अंजना जी, गलत बात है, हम लोग बोलना शुरू करते हैं, चिल्लाना शुरू करते हैं, एक बात गलत बात है, बहुत गलत बात आप है। बताओ पिछले 5 अरे मेरी बात सुनिए। बारी बारी से, बारी बारी से, मैं देखिए, सबकी कुछ बात समझ में आता है। अरे अजय सुनिए आलोक मेरी जी, बात। प्लीज रटी प्लीज। रटाई बातें मत बोला करो, बोलने दीजिए। रटी रटाई बातें मत बोलो। औरंगजेब अब इनको तड़ाक देश नहीं। के अंदर में अब इनकी नीयत और नियत इतनी कमजोर भारतीय जनता पार्टी को हो गई है कि औरंगजेब के कब्र के पीछे छुपना पड़ रहा है, कि औरंगजेब को लाके हमारे बीच में छोड़ दिया गया है, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं, जो 350 साल पहले मर चुका है, जिसका हमको कोई लेना देना नहीं है। कोई औरंगजेब का सम्मान नहीं करता, बट इन्होंने जिंदा किया हुआ है, क्योंकि हमारे आपके बीच में नफरत हो के राजनीति अब करना अजय आलोक जी चाहते जवाब हैं। ये दें। सत्ता लालची है, अब सत्ता रुक चाहते जाइए, हैं, अजय सत्ता के आलोक। अलावा कुछ नहीं चाहिए सबसे इनको। पहली बात, जब आपको इतना लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये मुद्दा उठाया, तो आप भी समर्थन कर दीजिए कि ठीक है, औरंगजेब की कब्र नहीं होनी चाहिए, हम वीएचपी का समर्थन करते हैं। क्या किसने दिक्कत बोला? है? खत्म। अच्छा
सुनिए। मुद्दा खत्म। अच्छा, कब्र कब मुद्दा खोदेंगे? खत्म। अच्छा बताइए। कब समर्थन? एक सेकंड। आक्रांता है, औरंगजेब हमारे आदर्श नहीं है, नायक नहीं है, फलाना ज्ञान की बातें ये वो लटर पटर जितने हिंदू संगठन कर रहे हैं, औरंगजेब की कब्र नहीं होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी बोले हम समर्थन में खड़े, औरंगजेब की कब्र अच्छा, नहीं मैं होनी बोल दूं, चाहिए। जवाब बीजेपी का मुद्दा नहीं जवाब दे दूं। छीन लो हमसे मुद्दा। एक लाइन जवाब कौन दे मना दूं? कर रहा है? एक लाइन। अच्छा, कब्र खोदना चाहते हैं आप? अरे भैया ये आप तो आपसे चाहते हैं पूछ रहे कि हैं, नहीं चाहते हैं? आपके लिए मुद्दा नहीं है ना। आप खोदना चाहते हैं, बताइए हाँ है ना? क्या चुके कब्र नहीं होनी चाहिए? इनके पास जवाब नहीं है, कब्र सिर्फ नहीं बोलते होनी हैं। चाहिए। इनको पता है कि अरे देश में खुलेआम बोल रहे हैं, संविधान है, कब्र नहीं न्यायपालिका है, होनी चाहिए। ऐसे नहीं हो सकता। यहाँ तलवारों पे बिना शासन नहीं मतलब का चलता। चाहे ये ताली राजाओं का बजाओ, देश नहीं है, ताली बजाओ। लोकतंत्र है। यहाँ पे ताली जनता के बजाइए माध्यम इनके से राजा चुना जाएगा, तलवार के माध्यम से नहीं चुना जाएगा। एक लाइन हो गई, माइक नीचे रखिए। मैं आपको एड्रेस करूंगा। आप खड़े हुए, आपने बोला कि मैं एक मुसलमान हूं, एक युवा हूं, लेकिन आपने अपने आदर्श को श्री राम को बताया, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं दूसरा सवाल पूछूंगा। मेरा मानना है मुगल भी इस देश के इतिहास और संस्कृति का हिस्सा हैं। औरंगजेब ने भी इस मुल्क में 50 साल शासन किया है, सही भी किया है, गलत भी किया है। जहां पे जजिया था वहां ज़कात भी ली गई है। जहां मंदिर तोड़ने का इल्जाम है वहां मंदिरों में दान का भी इल्जाम है। आप पॉलिटिकल फायदे के लिए एक पर्टिकुलर राजा को सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान था और अगर वो ईसाई की कब्र है, ना ना मुगल इस देश के मेरे हेरिटेज का पार्ट है। आप दोनों से लूंगी लास्ट। तिवारी हाँ, विवेक जी, मैं कहता हूँ कि मुगल यहाँ के संस्कृति के हिस्सा नहीं है। पहले बात ये है, सुनो मैं बताता हूँ। ये जो गंगा जमनी तहजीब, भाईचारा, ईश्वर अल्लाह, ये सब एक है, ये कहकर को जो संस्कृति के नाम पर परोसने की कोशिश की गई है, ये लोगों को भ्रम में डालने के लिए। ईश्वर अल्लाह कैसे हो सकते हैं? ईश्वर जो ईश्वर को मानने वाले सब प्रतीक मानते हैं, मूर्तियां मानते हैं, उनको आप तोड़ते हैं। गांधी के विरोधी यही बोलेंगे, उसको एक गांधी के विरोधी यही बोलेंगे, मुल्क सबका है, मुल्क सबका है, मुल्क सबका है और मुल्क में सब रहेंगे और ईश्वर और अल्लाह एक है। संस्कृति का गांधी का देश है, गोडसे का देश नहीं है। कौन सी मजबूरी है? श्री राम की बात कर रहे हैं, मैंने गांधी का राम है और आप गोडसे के राम की बात करते हैं। दोनों राम अलग हैं, वहां जाने की जरूरत नहीं है। दोनों राम अलग हैं। हम अकबर में रहते, हम रहते हैं औरंगजेब में रहते हैं, बाबर में रहते हैं। जिस टैक्सेशन की जिस बात को बाबर स्वीकार करता है, आप फॉलो करते हैं, वो भी अकबर की देन है। खुद स्वीकार करता है, उसकी बात को पलटने की आपकी कौन सी विवेक जी रुकिए सर, गजब इंजन है आपका, स्टार्ट होता है रुकता ही नहीं है। बोलो, मैं रुक जाऊंगा। विवेक जी, आपकी बात को हेडेक हो गया यहाँ खड़े खड़े। आपकी बात को बड़ी करके आगे बढ़ा रहा हूँ। आपने कहा कि जहाँ जजिया लिया गया वहीं ज़कात भी बांटा गया। दोनों के मतलब आप नहीं जानते, कुरान खोल के पढ़िए पहले। नहीं, टैक्सेशन दोनों से बात लिया पूरी गया। होने दीजिए। मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था। मुझे बता दीजिए जजिया कितना परसेंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आप इधर देख के बोलिए, जजिया आपको देख के नहीं, बोलेंगे, जजिया- या मुझे देख के बोलिए। जजिया फिर उधर हमेशा बोलिएगा, फिर नॉन मुझे मुस्लिम, कहिएगा बीच में मत घसीट। मुझे बोलिए ना सर। फिर वो जजिया चुप नहीं होते, नॉन उनका मुस्लिम इंजन से स्टार्ट लिया होता है। जाता है और जकात जो है नॉन मुस्लिम को नहीं दिया जा सकता। आप कह रहे हैं कि जजिया लिया जा रहा है, जकात दोनों बांटा जा रहा केसेस है। में इट वाज You should know the concept. ठीक है, डॉक्टर रुचिका। हाँ, आई वॉन्ट टू आंसर द 3 क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स ने पूछे थे यहाँ पे। सबसे पहले तो 1000 मंदिर के आप मुझे सोर्स बताइए, ठीक है। दूसरा, रिचर्ड ईटन ने एक स्टडी की थी जहाँ पे 1192 से 1707 के बीच में 80 मंदिर तोड़े गए, उसमें से 10 मंदिर औरंगजेब ने तोड़े। उन्होंने लिस्ट जारी की है, सब जाके ये किताब पढ़े, टेम्पल डेसिक्रेशन करके है, रिचर्ड ईटन की किताब है, बहुत इंटरेस्टिंग है, 100 पेजेस की, आप जाके पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये कोई आइडिया ही नहीं है कि उन्होंने 1000 मंदिर तोड़े। आप हाइपर बोले में ना पढ़े, व्हाट्सएप ना पढ़े। जल्दी, इतना टाइम नहीं मैडम। एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था मैं किस हिस्टोरियन को बिलीव करूं, मैं किस महिला का तो सम्मान करो भाई। किस हिस्टोरियन को बिलीव करूं। मैं आपको बताना चाहती हूं कि अगर आप मैं क्या एक हूं? तरफा हिस्ट्री सुन रहे हैं तो आप इनकम्प्लीट हिस्ट्री सुन रहे मेरा हैं। एक आप प्रश्न complete है, आप history तीनों से। सुनिए। ठीक है, अगर अगर आप एक complete औरंगजेब के history मंदिर बता रहे हैं। तोड़ने की मेरा history एक सुनी प्रश्न है, complete तो history आप सुनिए, उनके एक मिनट, मंदिर बनाने की जल्दी, history जल्दी भी जवाब। सुनिए। हिस्ट्री को मान उसको मान भी लिया मैंने, जानिए। हिस्टोरी, It's ठीक है। very एक important. प्रश्न है मेरा, सिर्फ एक प्रश्न। जल्दी। ये बता दो कि अल्लाह के नाम पे इस देश को डिवीजन किया गया था कि नहीं? अल्लाह के नाम पे नहीं तो किया किसके गया नाम पे हुआ था? उसमें हिंदू धर्म के महासभा का नाम पे उतना ही हुआ था बड़ा हाथ डिवीजन। था। उसमें हिंदू पाकिस्तान महासभा इस्लाम बन का गया, उतना ही बड़ा हम हाथ बन गए था। सेकुलर। चलिए, औरंगजेब को 47 बार लोग आ गए हैं। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। औरंगजेब को लेकर आज 2025 में भी न सिर्फ इतिहासकार बल्कि समाज भी बटा हुआ दिखता है, ऐसा कम से कम इस डिबेट में जरूर साबित हो गया।